जो अब मेरी जो इंस्पिरेशन है वो है नताशा वकास। अब आप में से बहुत ज़्यादा लोग उनको जानते होंगे क्योंकि नताशा वकास ने बहुत अपना नाम बनाया है। वो एक बिल्कुल सिंपल सी खातून थी, भी करना चाहते हैं आप करें, आप क्यों ना करें। हम सबको अपने लिए कोशिश करनी चाहिए। वो बिल्कुल भी हिचक करने नहीं आते कि क्या आपका असल में किचन यही है या साफ़ है या क्या है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन को, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो आज का जो ब्लॉग है वो हम फूड पांडा के बारे में बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स थे, बहुत सारी वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मैंने कमेंट सेक्शन जब देखा तो मुझे लगा कि चलिए फूड पांडा के लिए वीडियो बना लेते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना ब्लॉग शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि सबको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके इस बिज़नेस से रिलेटेड और आप सब भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरी बहुत ज़्यादा मेरा सबसे पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मेरे से पूछ रही हैं, अब मेरे लिए तो आप सब मेरे फ्रेंड्स जैसी हैं, मुझसे ये पूछती हैं कि हम भी आपके जब व्लॉग्स देखते हैं, आपके जब वीडियोस देखते हैं तो हम भी आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, हम ये काम करना चाहते हैं, तो हम ये काम कैसे करें, आप हमें गाइड कर दें प्लीज़। तो उसके जवाब में सबसे पहले मैं तो उनसे यही कहती हूँ कि देखें, आप सबसे पहले अपने इर्द गिर्द का एरिया देखें। अगर आपके यहाँ फूड पांडा के राइडर्स आते हैं, मतलब यहाँ आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो फूड पांडा से ऑर्डर करते हैं, तब तो ये काम आपके लिए ठीक है, आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द ऑर्डर आते हैं इसका मतलब है कि वहाँ पर फूड पांडा जो है वो अच्छा काम कर रहा है। तो मैं उनसे सबसे पहले यही बात कहती हूँ कि आप सबसे पहले यही देखें कि अगर आपके आसपास काम हो रहा है, अगर फूड पांडा के राइडर्स आपको नज़र आते हैं ऑर्डर्स डिलीवर करते हुए, तो फिर तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, फिर तो आप ज़रूर करें। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द आपको फूड पांडा की कोई राइडर नहीं नज़र आते या कोई इक्का दुक्का नज़र आते हैं, तो इसका मतलब है कि फूड पांडा की जो सर्विस है वो आपके इलाके में इतनी ज़्यादा ऑपरेशनल नहीं है। तो तब तो मैं यही कहूँगी कि ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि उस जगह पर आपको जो है वो ऑर्डर आने के जो है चांसेस वो बहुत कम होंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये चीज़ डिपेंड करती है कि अगर आपका एरिया अच्छा है, अगर आपका एरिया ठीक है, अगर आपके एरिया में फूड पांडा के ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर आपको वहाँ राइडर्स नज़र आ रहे हैं ऑर्डर्स डिलीवर करते हुए, तो फिर तो ठीक है, आप ज़रूर अपना काम स्टार्ट करें। अब देखें, जहाँ पर ये बात आती है कि सब मुझसे पूछते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो देखें, काम तो आप जो भी करना चाहते हैं आप करें, आप क्यों ना करें। मैं यही कहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो लेडीज़ हैं, मतलब हम या हमारे घर में बच्चियाँ हैं या हम लड़कियाँ हैं, हम सबको अपने अपना जो हिस्सा है वो डालना चाहिए। हम सबको अपने लिए कोशिश करनी चाहिए, अपने लिए कोई ना कोई ज़रिया निकालना चाहिए जहाँ हम काम कर सकें, हम क्यों ना करें। ऐसे ही मैंने बैठे-बिठाए सोचा कि मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि मैं मेरी जो इंस्पिरेशन है वो है नताशा वकास। अब आप में से बहुत ज़्यादा लोग उनको जानते होंगे क्योंकि नताशा वकास ने बहुत अपना नाम बनाया है। वो एक बिल्कुल सिंपल सी खातून थी, बिल्कुल ही सिंपल सी, 4 बच्चों के साथ वो अपना घर भी देखती थी और आई थिंक सो वो रहती भी एक ही रूम में थी। तो वो अपना घर भी देखती थी, अपना काम भी देखती थी, अपने बच्चों को भी देखती थी। वो यूट्यूब पे व्लॉगिंग करती थी, ब्यूटी रिलेटेड और पार्लर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें वो बताती थी। तो मैंने उस बंदी को अपनी आँखों से जो है वो स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच जिसको कहते हैं ना, वहाँ से स्टार्ट करते हुए देखा है। तो मैं भी उनसे इंस्पायर हुई हूँ। जब मैं उनको देखती थी कि यार, ये बंदी अगर 4 बच्चों के साथ इतना कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि अगर आज मैं काम कर रही हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, तो आप मुझे भी अपने लिए ऐसा मोटिवेशनल जो है वो स्टोरी फील कर सकते हैं या मुझे देख के स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं भी जो हूँ घर पे होती हूँ, मेरे भी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, मैं घर के सारे काम देखती हूँ। सारे का मतलब सारे काम मैं खुद अकेली देखती हूँ। फिर उसके बाद फूड पांडा भी चलाना, खाने बनाना। अब ज़ाहिर-सी बात है, ये कोई आसान जॉब नहीं है, लेकिन मैं भी तो कर रही हूँ। ऐसे ही बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो घर में बस यूँ ही वक़्त गुज़ार रही हैं, कोई काम नहीं कर रही, कुछ की स्टडीज़ कंप्लीट हो गई है या कुछ पढ़ नहीं रही या कुछ घर से पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ लेडीज़ जो हैं वो हाउसवाइफ़ हैं, जिनको जो घर से बाहर नहीं जा सकती या जिनको घर से बाहर काम करना अलाउड नहीं होता, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है फूड पांडा। आप फूड पांडा स्टार्ट करें, अगर आप कर सकती हैं तो आप ज़रूर करें। चलें, अगर आप फूड पांडा नहीं स्टार्ट करती तो आप कोई छोटी-मोटी सिलाई का काम सीखें, आप वो स्टार्ट करें। मतलब कोई ना कोई हुनर जो है वो आप सीखें, उसको स्टार्ट करें। बल्कि मैं तो कहती हूँ अपनी बच्चियों को भी सिखाएँ। मेरा इंशाल्लाह अपनी तीनों बेटियों को लेकर यही मोटिव है कि अब जैसे मेरी बड़ी बेटी है, वो माशाल्लाह अब कुछ साल में
अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेगी तो मैंने सबसे पहले उसके हाथ में कोई हुनर देना है, सबसे पहले, ताकि वो कल को जो है वो उस हुनर को अपने लिए इस्तेमाल कर सके, जब भी उस पे कल मुश्किल वक़्त आए। क्योंकि देखिए, जब आप शादी करके जाते हैं तो आपको कभी मुश्किल हालात का भी सामना करना पड़ सकता है। चलें, जब मुश्किल हालात में अगर आप अपने शौहर के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत अच्छा फ़ील होता है अगर आप शौहर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। या कभी, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि कुछ कहीं पर ससुराल वाले नहीं होते अच्छे, तो अगर अब वहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़े, आपको अपने लिए खुद अर्न करना पड़े, तब भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी बेटी जो है वो किसी के हाथ की तरफ नहीं देखेगी। आपने उसको एक हुनर दिया है, वो उसको इस्तेमाल करेगी और वो उसको अपने लिए एक हथियार बना के इस्तेमाल करेगी। तो इससे अच्छी तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं है कि आप फूड पांडा या फूड पांडा जैसी और भी जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उनको आप अवेल करें, आप सीखें, आप हुनर सीखें, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो जो भी आपकी पसंद का हो, आप वो ज़रूर करें। अपनी बच्चियों को ज़रूर सिखाएँ ताकि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी रहें। तो यहाँ मैं अपनी एक और फ्रेंड का ज़िक्र करना चाहूँगी जिनसे अभी मेरी रिसेंटली बात हुई। वो रावलपिंडी में ही रहती हैं। वो मुझे बता रही थी कि वो घर में अकेली होती हैं। उनके हस्बैंड की पोस्टिंग है तो वो कहीं बाहर होते हैं। वो बता रही थी कि मैं घर में अकेली होती हूँ, मेरे पास करने को कुछ नहीं होता। तो और वो बता रही थी कि उनके यहाँ उनकी औलाद भी नहीं है, उनकी शादी को 7-8 साल हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी उन फ्रेंड के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको एक बहुत अच्छी नेक साले औलाद नसीब करे, आमीन। उसके बाद वो ये बता रही थी कि वो इस वजह से फिर बहुत स्ट्रेस भी रहती हैं, कुछ करने को भी नहीं है और परेशान रहती हैं, कुछ ना कुछ ख़यालात ज़हन में आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। शैतान आपको कहाँ सुकून से बैठने देता है। तो वो मुझे ये सब बातें बता रही थी, तो उनसे भी मैंने कहा कि आप फूड पांडा का काम स्टार्ट करें। तो अब वो भी मेरे साथ फूड पांडा का काम स्टार्ट करने के लिए मतलब बिल्कुल रज़ामंदी हैं। अब इंशाल्लाह उन्होंने मुझे ही कहा है कि मैं उनकी हेल्प करूँ, उनको गाइड करूँ। तो अब इंशाल्लाह मैं जल्द उनको भी गाइड करके, उनकी हेल्प करके उनका अकाउंट बनवाऊँगी और इंशाल्लाह वो भी काम स्टार्ट करेंगी। तो मेरी बहुत सारी बहनें जो हाउसवाइफ़ हैं, करने को और कुछ नहीं है, तो प्लीज़ इस तरफ आएँ। अगर आप अपने लिए थोड़े से भी पैसे अर्न कर लें, सेविंग कर लें, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब इसके बाद एक और सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछने को आता है। मुझे नहीं पता ये क्यों इतना मिसकंसेप्शन हुआ है कि भई फूड पांडा वाले जो है वो हमारा किचन देखने आएँगे। मुझे हर बंदे दूसरा सवाल यही पूछ रहा होता है। तो देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखें, सबका किचन सब घर के लिहाज से छोटा, मोटा, बड़ा हर तरह का होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है, इतना हाई-फाई किचन किसी भी घर का नहीं होता। सब घर का किचन आम तौर पे ऐसे ही होता है जैसे आपके घर का किचन है, जैसे मेरे घर का किचन है। ऐसे ही होता है। तो बहुत सारे लोग तो यही सोच के शायद किचन का नाम ही सुन के पीछे हो जाते हैं कि भई कोई आएँगे इंस्पेक्शन करेंगे तो हमारा किचन छोटा है या बड़ा है, तो इस तरह। तो नहीं, देखिए, आपने घबराना नहीं है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। वो लोग बिल्कुल भी किचन देखने नहीं आते। ये बस ऐवें ही अफ़वाह उड़ाई हुई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसके अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन के टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे ना, तो वो वहाँ पर आपसे किचन की एक पिक्चर माँगते हैं। तो पिक्चर आप चलिए कोई भी ऐसी गूगल से पिक्चर डाल के भेज देना। आप कोई हाई-फाई बहुत ना भेज दीजिएगा, नॉर्मल सी भेज देना। लेकिन कोई भी पिक्चर भेज देना। वो बिल्कुल भी हिचक करने नहीं आते कि क्या आपका असल में किचन यही है या साफ़ है या क्या है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो भी मेरे से ये सवाल पूछते हैं वो रिलैक्स करें। किचन आपका देखने कोई भी नहीं आ रहा, ये बस एक बात है खाली। अब उसके बाद एक और जो सवाल है जो तीसरे नंबर पे है, जो वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हमें कितने आइटम्स बनाने पड़ेंगे। तो चलिए फिर मैं आपको बता देती हूँ। जो हमें बताया जाता है कि 18 या 20 या 22 मतलब इतने आपने आइटम्स तैयार करने हैं। तो देखिए, आइटम्स का मतलब ये नहीं है कि आपने 18 डिशेज़ बना के रख देनी है। अब ज़ाहिर है कि पॉसिबल भी नहीं है। अब देखिए, हर घर में एक ही हाउसवाइफ़ होती है। अब मैं भी एक ही हूँ, आप भी एक ही होंगी। बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ किसी के पास कोई हेल्प हो, चाहे वो बहन के उसमें हो या वो नन के रूप में हो या चाहे वो कोई किसी काम वाली के उसमें हो, लेकिन नॉर्मली हर घर में एक ही औरत होती है। तो ऐसी सूरत में बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि हमें 18-20 डिशेज़ बनानी है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। 18 डिशेज़ टोटल आइटम्स होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। अब ये है कि मेन जो आपने डिशेज़ बनानी है, आप 2-3 डिशेज़ बना लें, ठीक है? 2-3 डिशेज़ से मतलब ये है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आप एक मैंने एक शुरू में एक हलीम बनाई थी, एक हलीम बना लें। मैंने फिर एक मैं कढ़ी पकौड़ा बनाती हूँ, एक आप वो बना लें। एक मैं बनाती हूँ लोबिया, एक आप वो बना लें। मतलब अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी बनाएँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 3 आइटम्स मैं बनाती हूँ, ठीक है? इसको मैं विद रोटी भी रखती हूँ और विद चावल भी रखती हूँ, यानी चावल भी मैं बनाती हूँ। बस दैट्स इट। आपने 3 सालन बना लिए, एक आपने चावल बना लिए, इसी सबको आपने रोटी के साथ भी रख लिया। फिर आपने 1 चम्मच भी ऐड कर दी, 1 कांटा भी ऐड कर दिया, फिर आपने एक चटनी भी ऐड कर दी, फिर आपने सलाद भी ऐड कर दिया।
फिर एक अगर आपने कोई पेप्सी रखनी है या कोई पानी की बोतल रखनी है, वो भी एक आइटम हो गया। और मतलब फिर आप रख लें हलीम विद राइस विद 1 कबाब, ये एक और आइटम हो गया। फिर हलीम विद 2 रोटी एक और आइटम हो गया। फिर हलीम विद राइस विद 2 कबाब एक और आइटम हो गया। फिर आप कढ़ी देख लें, कढ़ी सिंपल आप रख लें, या कढ़ी विद रोटी रख लें, या कढ़ी विद पराठा रख लें। मतलब ये सब आप जब जमा करेंगे ना, तो ये सब जमा करते 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 18 आइटम्स बन जाएंगे। मतलब आपने उन्हीं 2-3 मेन डिशेस को डिफरेंट तरह से आपने उसको उसकी छोटी छोटी रील्स बनानी है। ये वो रील्स बनाते बनाते आपकी जो है वो 18 रील्स कंप्लीट हो जाएंगी, 18 आइटम्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिसका मतलब हो जाएगा कि आपके आइटम्स कंप्लीट हो गए हैं। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ इतनी बड़ी 30 माह खान वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आप 2-3 मेन डिशेस बना लेंगे, 2-3 आप साथ चटनी सलाद कबाब ये बना लें। बस आपने इसी को एक तरीके प्रॉपर तरीके से इसके साथ डील्स बनानी है, एंड दैट्स इट। कुछ भी इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, तो इसमें इतनी परेशान होने वाली भी कोई बात नहीं है। फिर आपने खाना आज बना लिया है, तो अब आप कल का दिन स्किप भी कर सकते हैं। जैसे आज आपका थोड़ा सा खाना सेल हो गया, अब उसमें से ऑफ कोर्स थोड़ा सा बचा होगा, तो वो आपका कल सेल हो जाएगा। आपको अल्टरनेटिव डेज पे जो है वो बनाना पड़ता है, लाजमी भी नहीं है कि आपको रोज़ का रोज़ ही पकाना पड़े। अब जैसे मैं अपनी जो डिशेस हैं वो तैयार करती हूँ, जैसे मैंने आज दोनों डिशेस तैयार की हैं, तो कल मुझे वो डिशेस तैयार नहीं करनी पड़ती, कल मैं थोड़ी रिलैक्स्ड होती हूँ। फिर उसके नेक्स्ट डे जाके मुझे दोबारा वो दोनों आइटम्स दोबारा तैयार करने पड़ते हैं। तो जब आप एक दफ़ा इस काम में पड़ेंगे ना, आप आएंगे, आप करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको खुद बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या करना है, कब करना है, कितना करना है। आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है, सिर्फ आपको एक दफ़ा इस काम में पड़ना पड़ता है। वो भी हम 18 आइटम्स का सुन के और हम किचन का सुन के घबरा जाते हैं, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। हाँ, हार्ड वर्किंग है, ज़रूर है, ज़ाहिर है। अब आप कोई भी जॉब आप करेंगे, अब आप बाहर भी अगर जॉब करने जाते हैं, तो वो आपको 8-9 घंटा बिठाते हैं, ज़ाहिर है आपसे काम लेते हैं तो आपको पैसे देते हैं। फिर अगर आप बाहर बैठ के काम करें या घर में बैठ के काम करें, इसमें फ़र्क तो है। आप घर में हैं, चारदीवारी के अंदर हैं, सेफ हैं, आप पंखे के नीचे बैठे हैं, आप अपने बिस्तर पे बैठे हुए हैं, आप रेस्ट भी ले सकते हैं, आप सो भी सकते हैं। आप अपनी डिवाइस को अपने मुताबिक ऑन ऑफ कर सकते हैं, जब आपको थोड़ा रेस्ट करना है आप डिवाइस ऑफ कर लें। तो मतलब आपको कोई किसी किस्म की जो है वो रोक टोक नहीं है। अब ज़ाहिर है ऑफिस में आप सो नहीं सकते, ऑफिस में आप रिलैक्स नहीं कर सकते, ऑफिस में आपके खाने का टाइम, छुट्टी का टाइम नहीं है, कोई ब्रेक टाइम नहीं है। घर में आप जितना चाहे मर्जी साथ मस्ती भी करें, खाना भी पकाएं, बच्चों को भी देखें, थोड़ा रेस्ट भी कर लें। बाहर कुछ लेने जाना है, आप बाहर भी जा सकते हैं। तो ये काम ऐसा है कि आपको शुरू में महीना मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आपको समझ आ जाएगी, और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर इस काम के साथ अपनी सारी रूटीन को जो है वो मर्ज करके आप चल सकते हैं बहुत इजीली। अब मैं जैसे आज खाना बनाती हूँ, तो कल मेरा वो खाना कल भी चल जाता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेरा एक दिन का पकाया हुआ खाना नेक्स्ट डे भी चल जाता है। तो मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे पकाती हूँ, आज पका लिया तो वो खाना कल भी चलेगा, तो मैं परसों फ्रेश खाना बना लेती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे फ्रेश खाना बनाऊँ। तो यही है कि मैं हफ्ते में 4 एक दिन खाना बना लेती हूँ, तो 3 दिन मेरे अच्छे गुजर जाते हैं, रिलैक्स हो जाती हूँ। उन दिनों में मैं बाकी काम मैनेज कर लेती हूँ। ज़ाहिर है लॉन्ड्री है, बच्चे होते हैं, कभी शॉपिंग करनी होती है, कभी ग्रॉसरी करनी होती है। तो आप जब अपने इस काम में पड़ेंगे, तो आप अपना टाइम टेबल वीकली आप अपना सेट कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो ठीक है, फिर मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। व्लॉग अगर आपको मेरा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लें, ताकि जो लोग भी काम करना चाहते हो उनको इसकी असल चीज़ें पता चल सकें कि ये इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ बातें हैं। आप जब काम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।